के साथ ताजा अपडेट्स के साथ महेंद्र, एक तरफ जहां अब से कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी विधानसभा के घेराव की बात आज फिर से कही जा रही थी। उस बारे में फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए हरियाणा सरकार के बजट सत्र का आज चौथा दिन है और जिस तरह से कल भी हंगामा देखने को मिला था और आज कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। मैं इस समय हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि मनरेगा को लेकर आज विधानसभा घेराव का कार्यक्रम कांग्रेस ने रखा था, लेकिन इस कार्यक्रम के शुरू होने से ठीक पहले एक नोटिस जो है वो यहां कार्यालय के बाहर लगा दिया गया है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से कि इस प्रदर्शन की किसी तरह की कोई अनुमति नहीं दी गई। आप ये नोटिस देख सकते हैं कि इस नोटिस में लिखा गया है साफ तौर पर कि 5 से अधिक लोगों को विधानसभा की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यदि वो ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो है एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि इस प्रदर्शन के लिए सेक्टर 25 का मैदान जो है वो निर्धारित किया गया है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आपको यदि कोई विरोध प्रदर्शन करना है तो आप सेक्टर 25 के ग्राउंड के अंदर कर सकते हैं, लेकिन विधानसभा की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस ने पहले ऐलान किया था कि घेराव किया जाएगा, उसके चलते सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। कई लेवल की जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गए। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मचारी अभी से तैनात कर दिए गए हैं। कई गाड़ियां हैं यहाँ पर और इसके साथ साथ यहाँ से जो भी रास्ते विधानसभा की तरफ जाते हैं वहां पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि विधानसभा का घेराव का जो कार्यक्रम है उसको रोका जा सके, किसी भी कांग्रेस समर्थक को विधानसभा की तरफ ना जाने दिया जाए, ऐसा नोटिस भी लगा दिया गया है। तो अभी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने भी कहा था कि उनके कार्यकर्ता जो हरियाणा के विभिन्न जिलों से यहां पर पहुंचने थे उनको पुलिस द्वारा रोका गया है। ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया कि जिस तरह से कांग्रेस मनरेगा को लेकर विधानसभा में अपनी बात रखना चाहती है, वहां का घेराव करना चाहती है, लेकिन उनको रोका जा रहा है। जी हितेंद्र। बिल्कुल महेंद्र, कहा जा रहा था कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन आप जिस तरह से प्रदेश कार्यालय के बाहर ही खड़े हैं वहां पर लोगों की कोई ऐसी भीड़ भी नजर नहीं आ रही है जो इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए जिस तरह से आज जो कांग्रेस की तरफ से विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें दावा किया गया था कि पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, वो यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन तस्वीरें आप दिखाएं आपको कि यहां पर कुछ ज्यादा बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक या पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं। हालांकि राव नरेंद्र सिंह जो है वो अंदर मौजूद जरूर हैं, लेकिन जितनी बड़ी संख्या की उम्मीद थी, कांग्रेस द्वारा जो दावा किया जा रहा था, वैसी स्थिति यहां देखने को नहीं मिली है कि उतनी संख्या में जो है कांग्रेस समर्थक या पदाधिकारी यहां पर पहुंचे हों। बहुत कम संख्या में यहां पर जो है कांग्रेस समर्थक पहुंचे हैं। ये इसी वजह से जो है राव नरेंद्र सिंह ने कहा है कि उनके जो लोग यहां चंडीगढ़ आना चाहते थे उनको वहीं पर रोका गया है। उनके जो जिला अध्यक्ष हैं या पार्टी के अन्य पदाधिकारी हैं उनको उनके ही जिले में जो है हाउस अरेस्ट किया गया है, जिसकी वजह से वो यहां नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार पर, पुलिस पर उन्होंने एक सवालिया निशान जरूर उठाया है कि किस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, प्रदेश के लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है। जी बिल्कुल महेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास और ज्यादा जानकारी इस मुद्दे पर लेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। से विधानसभा तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था मनरेगा को लेकर के, और साथ में जो ज्वलंत मुद्दे हैं प्रदेश के, हरियाणा के गरीब की बात को, किसान की बात को, नौजवान की बात को, मजदूर की बात को, बैंक फ्रॉड्स की बातों को लेकर के, और विशेष रूप से मनरेगा का जो कार्यक्रम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दिया हुआ था उसको लेकर के हमारे ये प्रस्तावित कार्यक्रम है। लेकिन मैं कहूँगा मेरे व्यक्तिगत 30 साल के राजनीतिक इस जीवन में पहली बार देखा गया है कि हरियाणा के हर जिले के अंदर पुलिस विभाग हाउस अरेस्ट हमारे नेताओं कर रही है, जिला अध्यक्षों कर रही है, सीनियर लीडर्स कर रही है, कार्यकर्ताओं को कर रही है, थाने में ले जा रहे हैं
और उनके घर के ऊपर बैठे हैं विद पुलिस की। मैं आपको फोटो दूंगा प्रेस के साथियों को कि उनकी फोटो हैं, पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं कि सब आप नहीं जा सकते चंडीगढ़ में। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब एक तरह से मर्डर है संविधान की। और महेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, एक तरफ जहां प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि सभी अलग अलग जिलों में सभी जगहों पर उनके नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, इस तरह से आने नहीं दिया गया है चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी नोटिस जारी किया गया है, लेकिन क्या यहाँ पर सांसद और विधायक जो यहाँ पर मौजूद हैं, क्या वो भी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? इस बारे में फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि 9:30 बजे का समय बताया जा रहा था प्रदर्शन का। अभी सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है अब से 15-20 मिनट बाद। बिल्कुल, देखिए राव नरेंद्र सिंह ने जो जानकारी दी है कि वो हर हाल में प्रोटेस्ट जरूर करेंगे, भले ही 5 आदमियों की संख्या में वो यहां से विधानसभा जाएंगे, लेकिन उनका प्रोटेस्ट जरूर होगा, ये ऐलान उन्होंने किया है। लेकिन अभी तक कोई भी सांसद यहां पर नहीं पहुंचे। हालांकि कुछ एक विधायक जरूर यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन संख्या की बात जिस तरह से हम पहले जिक्र कर रहे थे कि उतनी बड़ी संख्या नहीं है कांग्रेस समर्थकों की जो विधानसभा घेराव के लिए यहां जो कार्यक्रम रखा था उसके अनुसार जो दावा किया गया था उतनी बड़ी संख्या नहीं है। मैं नोटिस आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा। ये वो नोटिस है जो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो लगाया गया। आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से नोटिस दिया गया है कि इस जो घेराव के कार्यक्रम की किसी तरह की कोई परमिशन जो है वो नहीं ली गई थी, तो लिहाजा विधानसभा की तरफ किसी को कूच करने नहीं दिया जाएगा। और साथ साथ बाकायदा संख्या बताई गई कि 5 से अधिक लोग यदि उधर जाते हैं तो उनके खिलाफ जो है बीएनएस की धारा के अनुरूप जो है कार्रवाई की जाएगी। तो अभी कोई भी ऐसी स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही कि कांग्रेस जो है विधानसभा की तरफ कूच करेगी। हालांकि जो कांग्रेस समर्थक है वो यहां पर जरूर एकजुट होना शुरू हुए हैं। विधायक रामगढ़ काला जी हैं। विधायक जी क्या आज तो प्रोटेस्ट करना था आप लोगों ने? करेंगे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, सारे जाएंगे, सब तैयारी है, जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे आज आप लोग? जो मतलब पहले यहाँ की कार्रवाई करेंगे, फिर सदन में कार्रवाई जाएंगे। अभी गए हैं कोई वहाँ पर सदन में कार्रवाई? जाएंगे, जाएंगे। किस तरह से देखते हैं कि घेराव करना था, अब रोक दिया गया है? देखो, उनका काम रोकना है, सरकार का काम, ये चंडीगढ़ पुलिस का काम, उनका काम रोकना है। प्रदर्शन तो जनता के हित की बात करनी पड़ेगी ना। जनता की जो जनता के हित की बात नहीं कराएंगे तो, जनता की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन पूछेगा? ये 25 सेक्टर निर्धारित किया गया, उतनी बड़ी संख्या भी नहीं आई है यहाँ। अभी आ जाएगी संख्या, तो अभी तो पीछे को रोक लिया, कोई जाम में, कहीं में, अभी तो आने लग रहा है। देखते रहिए, थोड़ी देर में आप भीड़ में फंस जाएंगे आपको। हाउस अरेस्ट की बात कही गई है कि राव नरेंद्र कह रहे हैं कि हमारे जो जिलाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं या दूसरे पदाधिकारी हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। वो कोई नहीं आ जाएगा, अरेस्ट तो उन रहा है, काम चल रहा है। तो अजय नरेगा के उसमें नहीं कराएंगे तो फिर करना तो पड़ता है, जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल, देखिए विधायक रामकर्ण काला थे जिन्होंने कहा कि कांग्रेस के समर्थक हैं, पदाधिकारी हैं, वो चंडीगढ़ जरूर पहुंचेंगे। और जिस तरह से घेराव की बात कही थी, वो कह रहे हैं कि उनका घेराव का जो कार्यक्रम है वो स्थगित नहीं होगा, वो विधानसभा की तरफ जरूर जाएंगे, कूच करेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन का काम है उन्हें रोकने का, वो अपना काम कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो लोगों की आवाज जरूर विधानसभा तक लेकर जाएगी। जी बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से भले ही तमाम बातें जो हैं वो कही जा रही हैं प्रदर्शन को लेकर के, लेकिन प्रदर्शन को लेकर के वो तैयारी अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दी है जिस तरह की बातें कही जा रही थी महेंद्र। और वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात करते हैं, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव भी लाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, आज स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस पहले दिन से ही स्थगन प्रस्ताव लाने का प्रयास कर रही थी, हालांकि पहले कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कल जिस तरह से इसकी स्वीकृति विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की तरफ से दी गई है, तो आज दोपहर को उस पर चर्चा की जानी है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पहले से तैयार है कि स्थगन प्रस्ताव के दौरान उन्होंने किस तरह से सरकार को घेरना है, किस तरह से सवाल उठाने हैं, लेकिन उसी के चलते सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई, क्योंकि आज भाजपा विधायक दल के साथ जो है बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रही है। इस बैठक में पूरी रणनीति
बनाई गई है कि जब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो सरकार की तरफ से किस तरह से कांग्रेस को माकूल जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने अधिकारियों के साथ भी बैठक की है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो किसी विभागों से संबंधित हो सकते हैं, उसको लेकर भी जवाब की पूरी तैयारी सत्ता पक्ष के द्वारा की गई है, ताकि कांग्रेस को जो सवाल किया जाए कांग्रेस की तरफ से उसको पूरा जवाब सरकार दे पाए। जी बिल्कुल महेंद्र, जिस तरीके की तस्वीरें आपने दिखाई उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर होने वाला है, कांग्रेस की बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थक नेता कार्यकर्ता जुटे हों। लेकिन अगर फिर भी कोई इस तरह की स्थिति बनती है कि जो प्रदर्शन का आह्वान कांग्रेस की तरफ से किया गया है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आता है, तो उसको देखते हुए, क्योंकि मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी पहुंचा है, वहां से भी नाराजगी जताई गई है, तो उसको लेकर के चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से, चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जैसी कल हुई थी? बिल्कुल। तो देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि आखिर चंडीगढ़ प्रशासन कितना मुस्तैद है, क्योंकि कल जिस समय कांग्रेस के विधायकों ने पैदल मार्च निकाला था, हाईकोर्ट तक जाम की स्थिति उत्पन्न हुई थी, लोग आधे घंटे तक जाम में फंसे रहे। इस जाम में कई हाईकोर्ट के जज भी फंसे थे, जिसकी वजह से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में चंडीगढ़ के डीजीपी से जवाब तलब किया था कि आखिर इस व्यवस्था के पीछे क्या वजह रही है, क्या जो प्रदर्शन कल कांग्रेस ने किया था उसकी अनुमति ली गई थी। उसी के चलते आज चंडीगढ़ प्रशासन कुछ अलर्ट मोड में दिखाई दिया है और कि यहाँ पर पहले से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आज कांग्रेस का कार्यक्रम था विधानसभा घेराव का, लोग पहुंचे नहीं है यहाँ। ऐसे है, हरियाणा सरकार डरी हुई है, डरी हुई सरकार है। इन्होंने क्या करा, जगह जगह जहां हमारे जिला के प्रधान थे, कांग्रेस के नेता थे, उनको घर से उठा लिया, उनको गिरफ्तार किया गया है, थाने में बिठाया गया है। मेरे घर के अंदर ही पुलिस भेज दी, हमको डाकू है, हमको लुटेरे थे, हमारे पर पुलिस भेज दी है। क्या जुल्म कर रखा है? प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी बात कहने के लिए आए हैं, कोई बात थोड़ी है। ये ऐसा तानाशाही सरकार, डरी हुई सरकार है, बिल्कुल डर गई सरकार। आपके कार्यालय पर नोटिस लगा दिया गया कि प्रदर्शन करना है तो सेक्टर 25 के ग्राउंड में करें, विधानसभा ना जाए। कोई बात नहीं, 25 भी घेर लेंगे, जो हमारा खुद का कार्यालय है, तो सरकार का कार्यालय है। हम हमारे घर के अंदर नहीं बैठ सका, हमारे घर में मीटिंग नहीं कर सका, हम 10 आदमी इकट्ठे नहीं कर सका, या क्या तानाशाही हुई? आप समझते हो, बिल्कुल भयभीत डरी हुई सरकार है। इनको पता है कि हमारे जो गलत कारनामे हैं जनता को उजागर हो चुके हैं। ये तो भ्रष्ट सरकार है, निकम्मी सरकार है। इन्होंने कुछ करना हो, बदमाशों को पकड़ो, खुलेआम फरोती मांगे लग रहे हैं, खुलेआम गोली चला लग रहे हैं, खुलेआम हत्या कर रहे हैं। उनका तो पुंजड़ कौन पार सके? और इज्जतदार आदमी घर में जा जाकर उनको छापे मार मार के पकड़ के थाने में बिठा दिए। बहुत निर्दयी काम सरकार कर रही है। प्रदर्शन करेंगे, रोकना रोक लियो, पूरे करेंगे, आपके सामने करेंगे, गिरफ्तार कर लियो। हाँ, हम साथ तो गिरफ्तार कर लिए, यहाँ करके देख लियो, पता लग जाएगा, करेंगे भाई साहब। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस नेता बजरंग दास गर्ग थे जिन्होंने कहा है कि पुलिस ने उनके समर्थकों को, उनके पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट करने का, घेरने का प्रयास किया गया है, जिसकी वजह से इतनी संख्या में जो है चंडीगढ़ नहीं पहुंचे। लेकिन वो विधानसभा जाएंगे, घेराव भी करेंगे, भले ही यहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सीधे रूप से आरोप जो है उन्होंने प्रदेश सरकार पर लगाए हैं। जितेंद्र, बिल्कुल बात कर रहे थे चंडीगढ़ प्रशासन की तैयारियों की, क्योंकि अब से कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही जहां शुरू होने वाली है महेंद्र, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी ये प्रदर्शन मार्च जो है वो निकाला जा सकता है। अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां स्थानीय प्रशासन की तरफ से की गई? बिल्कुल। देखिए, जहां तक स्थानीय प्रशासन की मैं बात करूं तो एक नोटिस जो है वो हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय के बाहर लगा दिया गया है कि आप इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। 5 से ज्यादा लोगों की संख्या निर्धारित की गई, यदि कोई जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब तैयारियों की मैं आपको जायजा दे देता हूं कि तैयारियां किस तरह से हैं। ये प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय है, इसके चारों तरफ जो है पुलिस की तैनाती कर दी गई है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मचारी तैनात हैं।
इसके साथ साथ यहां से जो रास्ते विधानसभा की तरफ जाते हैं वहां पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और इसी बीच कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो भी यहां पर जुटना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि महिला कार्यकर्ता हैं वो भी यहां पर पहुंची हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और जिस तरह से अभी कुछ समय पहले रामकरण काला यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि अभी जो है कांग्रेस के समर्थक यहां पर पहुंचेंगे और ये जो घेराव का जो कार्यक्रम है वो जरूर पूरा किया जाएगा। और इसके साथ साथ जिस तरह से यहां पर पहले भी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी राव नरेंद्र सिंह से बात की थी इसी संदर्भ में कि उनका घेराव का क्या कुछ कार्यक्रम है। उनको बताया गया था कि उनको यदि किसी तरह की कोई प्रोटेस्ट करना है, कोई रैली करनी है तो यहाँ का जो सेक्टर 25 है उसका ग्राउंड निर्धारित किया गया है। कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां जाकर अपना विरोध जता सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा उनको कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी हितेंद्र जी, आप बने रहिएगा महेंद्र हमारे साथ। सदन की कार्यवाही अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। कांग्रेस की तरफ से हल्ला बोल का जो कार्यक्रम था, जो प्रदर्शन का कार्यक्रम था, उसको लेकर के चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। अगर प्रदर्शन